भाई उसमें बॉक्स होता है, इलेक्ट्रिक बॉक्स होता है, जो सारी चीज़ों की वो जब मिलता है तो उसकी जांच होती है। उसमें पता लग जाता है काका पीठ के अंदर क्रूज मेंबर में क्या घबराहट थी, किस वजह से हुआ, क्या टेक्नोलॉजी खराब, जब वो टेकअप कर रहा था चेक हुआ, उसमें क्या समस्या है। इसका देखो बच्चे का पैदा हुआ नहीं, मुंडन की डेट डिसाइड करने लग जाता विपक्ष। जब इसकी जांच होगी जब पता लगेगा। ये जो विपक्ष वाले हैं ना, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के ऊपर उठ के नहीं सोच रहे। अरे यार 242 बंदे हमारे जो है इंडियन, जो उसमें कोई ब्रिटिशर्स भी थे और बाकी यहाँ के भी थे, वो लोग मर गए हैं। उनकी फैमिलियों का देखो, कम से कम 242 अगर लोग मरे हैं तो 1000 बंदा इफेक्टेड होता है उससे। मोदी जी कहीं अगर फोटो शूट करा रहे हैं तो इनको इस्तीफा चाहिए। मोदी जी हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, रेड कालीन दिख गई तो इस्तीफा चाहिए। बेतुके बयान। ये जो घटना हुई है भारत देश में, ये जांच का विषय है। उसमें ब्लैक बॉक्स होती है। कोई भी प्लेन है ना, कोई भी प्लेन में, एरोप्लेन हो, हवाई जहाज हो, उसमें ब्लैक बॉक्स होती है। उसको अगर समुद्र में भी डुबा दीजिएगा तो 6 महीना तक काम करती है, कुछ नहीं होता उसको। रिकॉर्डिंग एक सुई का भी इधर उधर, सुई भी नोक अगर इधर उधर आवाज भी करेगा ना, उसका भी वहाँ रिकॉर्ड हो जाती है। वो आग में भी जला दीजिएगा ना ब्लैक बॉक्स को, तो वो सुरक्षित रहती है उसको रिकॉर्डिंग। उसका रिकॉर्डिंग जांच का विषय है। आतंकवादी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये मोदी है, ये बात जान ले, अगर कोई आतंकवादी घटना किया है तो कभी भी बचेगा नहीं सर, कभी नहीं बचेगा। तो अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुई है तो इसका मतलब थोड़ी कि वो पहले उड़ा तो दिल्ली से ही था, दिल्ली से उड़ के अहमदाबाद गया, अहमदाबाद रुका और वहाँ से लंदन के लिए उड़ा। तो मेरे को क्यों इस्तीफा दे रहे हो? और आपको पहले बताओ, मोदी जी का है वो एयरलाइंस तो यार टाटा का है। मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। जिस तरीके से अहमदाबाद में एक जो हवाई जहाज़ है वो क्रैश हो गया, आप कहोगे कि इसमें ऐसी क्या बात है जो हम पब्लिक से राय ले रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो खालिस्तानी पन्नू हो, लश्कर तैयबा की जगहें हो, और अभी जस्ट ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को बहुत इफेक्ट दिया भारत देश ने। तो क्या लग रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या पाकिस्तान की इसमें साजिश हो सकती है? ये जो हाईजैक ये जो क्रैश करवाने की जो चीज़ें हैं, क्या खालिस्तानी पन्नू की साजिश हो सकती है? या भारत जिस तरीके से फोर्थ इकोनॉमिक जगह बन चुकी है, ये चीज़ किसी विदेशी लोगों को रास नहीं आ रही है? आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? इंद्रेश द्विवेदी। हाँ, क्या लग रहा है कि जो फ्लाइट क्रैश हुई है इसके पीछे कोई साजिश है? सर सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, एक बहुत ही बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है, जिसमें जान गंवाने वाले मृत आत्माओं को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोक संतप्त परिवार को ये भीषण दुख सहन करने की शक्ति दे। सबसे पहले ओम शांति। क्या लग रहा है, ये हुई है साजिश? सर अभी इस पर कुछ भी कह पाना बड़ा कठिन होगा। लेकिन अगर साजिश हुई हो तो? अभी कुछ भी कह पाना कठिन होगा, अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए हमें। एक दुर्घटना बहुत बड़ी हुई है। मैं इस घटना पर ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना बोलूँगा कि भगवान शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दुख को, असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति दे। बाकी हमारे जो भी जांच वगैरह होगी, अगर कुछ भी इसमें ऐसी कॉन्स्पिरेंसी निकल कर आती है, अभी तक तो मैं इसको एज ए एक्सीडेंट देख रहा हूँ, कल को अगर कोई कॉन्स्पिरेंसी होगी तब मैं इस पर ज़रूर विस्तार से बात करूँगा। लेकिन अगर मान के चलिए, इन्होंने कहा कि एक्सीडेंट है, अगर ये हुआ कि कोई किसी की चाल हो गई, किसी खालिस्तानी मूवमेंट की चाल हो गई, ये सब चीज़ हो गई, तो क्या ये चीज़ें निकलेंगी? अरे भाई उसमें बॉक्स होता है, इलेक्ट्रिक बॉक्स होता है, जो सारी चीज़ों की वो जब मिलता है तो उसकी जांच होती है। उसमें पता लग जाता है काका पीठ के अंदर क्रूज मेंबर में क्या घबराहट थी, किस वजह से हुआ, क्या टेक्नोलॉजी खराब, जब वो टेकअप कर रहा था चेक हुआ, उसमें क्या समस्या है। इसका देखो बच्चे का पैदा हुआ नहीं, मुंडन की डेट डिसाइड करने लग जाता विपक्ष। मुद्दा विहीन है, मुद्दा विहीन लोग कुछ भी बोल रहे हैं। कयास लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज पन्नू को ला रहे हो, 1 साल पहले उसने धमकी दी थी, पन्नू आज दी थी। आप बताओ, एक बोइंग विमान, बोइंग कंपनी बनाती है, उसके ऊपर भी ये देखो डेंट है। और दूसरा नेपाल में भी हुआ था ऐसा ही हादसा, अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था नेपाल में। तो जब नेपाल में हुआ था तब तो वहाँ का विपक्ष नहीं खड़ा हो गया, ये चीटाकशी शुरू हो गया। अरे भैया इस्तीफा तुम पहले ही, अभी देखो हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसका पता नहीं, अता नहीं, कता नहीं, लेकिन पहले इस्तीफा दे दो। अरे भाई जांच तो होने दो, उसमें क्या है, निंदनीय, चिंदनीय और भत्सनीय है। बहुत ज़्यादा पीड़ा है, जो परिवार गया है, जो देश के नागरिक गए, जापान के भी थे उसमें, और भी क्या नाम है, ब्रिटेन के भी थे, इंडिया के 100 कुछ लोग थे। भाई ये लोग जो मरे हैं उनका परिवार भी तो है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए विपक्ष को। विपक्ष को छीटा कट्ठी करने से अच्छा है उन लोगों के साथ खड़े हों और उन लोगों को सांत्वना दें
और उसके बाद जांच होगा, जांच में खुल के जो भी आएगा वो उस पर फिर तुम कर लेना, तुम उस पर बवाल कर लेना। अभी शांत रहो, अभी जांच का विषय है, देखते हैं कि भैया किस वजह से हुआ ये हादसा, समझ रहे हो। विपक्ष वाले लेकिन कह रहे हैं कि देखो इसमें तो मोदी जी की गलती है, मोदी जी की गलती। विपक्ष के कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी का कहाँ चला गया वो बजट जो लगाया जा रहा था हवाई जहाज़ों में, इन सब चीज़ों में। अंबानी एयरलाइंस कहाँ चली गई, अडानी एयरलाइंस कहाँ चली गई। ये जो हवाई जहाज़ की दुर्घटना हुई है इसका श्रेय तो हम मोदी जी पर फोड़ते हैं। देखो, गोली मारी राम ने, लगी शाम को मर गया धीनू, वो काम करता है विपक्ष। उसको पता नहीं होता कि बोलना किस में और इसका मतलब क्या है। अरे भाई, बोइंग विमान पहले भी कई हुए हैं और अमेरिका में 10 हो गए 1 साल के अंदर। अमेरिका सबसे समृद्ध देश है, सब मुखिया बना हुआ है। आज वहाँ जितने भी बोइंग विमान बनते हैं कहीं नहीं बनते, वहाँ भी हादसे होते हैं। तो ये नहीं है वहाँ का विपक्ष सरकार को इस्तीफा मांग लेता है और सरकारें बदल जाती है। वहाँ तो हर साल हर 6 महीने में एक हो रहा है, तो वहाँ पे हर 6 महीने में सरकार बदल जाएगी। तो विपक्ष को सोचना चाहिए कि इसमें मोदी जी इंजीनियरिंग करने नहीं गए थे, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी जांच नहीं की थी। मोदी जी को कहने का मतलब क्या है, मोदी जी अगर एक विमान गिर जाता है तो उसका जांच का विषय तुम इंतजार तो करो, उसमें क्या हुआ, किस तरह की प्रॉब्लम, बिना जाने उन्होंने अरे बस 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 मोदी जी अब इस बात पे दे दे। रोज आए दिन कोई ना कोई बात पे इस्तीफा मांग रहे होते हो। भाई साहब, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, क्यों इस्तीफा देना चाहिए? अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुई है। देखो, अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुई है तो इसका मतलब थोड़ी कि वो पहले उड़ा तो दिल्ली से ही था, दिल्ली से उड़ के अहमदाबाद गया, अहमदाबाद रुका और वहाँ से लंदन के लिए उड़ा। तो मेरे को क्यों इस्तीफा दे? और आपको पहले बताओ, मोदी जी का है वो एयरलाइंस तो यार टाटा का है। एयर इंडिया कोई मोदी जी का थोड़ी है, टाटा का है। देखो बात सुनो, टेक्निकल स्नैग हो जाते हैं किसी भी फ्लाइट के अंदर। मेरे को ये बताओ, जब 1986 के अंदर जब कनाडा से एयर इंडिया का प्लेन उड़ा था और भाई साहब वो हवा में उड़ा दिया उन्होंने, उग्रवादियों ने 86 के अंदर। हवा, उसका नाम था कनिष्का है उसका नाम था। साले 2 कनाडा के भी बंदे थे, ब्रिटिश के भी थे, इंडियन भी थे, सब इंडिया आ रहा था वो, और उसको उड़ा दिया। जब तो इस्तीफा दिया नहीं इन्होंने। 1986 में सरकार क्या मोदी जी की थी क्या, या कोई बीजेपी की थी, इन्हीं की थी, या राजीव गांधी होगा, और 84 में तो वो मर गया था। मैं ये सवाल इन लोगों से इसलिए कर रहा हूँ और जो तमाम लोग आ रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो विपक्ष के कुछ कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं, चाहे महाकुंभ हो वहाँ स्टैम्पेड हो गई, केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, चाहे वो आरसीबी का आपने देखा होगा विक्ट्री परेड हो, वहाँ पे भगदड़ से लोगों की मौत हो गई। अब ये जो एयरप्लेन है इसको क्रैश होने में लोगों की मौत हो गई। तमाम कुछ ना कुछ घटित होता जा रहा है। विपक्ष से मैं एक चीज़ पूछ लेता हूँ कि भैया जब संजय गांधी यहाँ पे क्या नाम है, ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पे क्रश हुआ था तो उनकी माता जी ने जांच कराना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जबकि क्रू मेंबर भी मरा था साथ में। तो ये अपनी सरकारों में बताएं, प्लेग रोग आया था, त्रासदी उनके में खूब आई थी। तुमने युद्ध जो पाकिस्तान हमले कर रहा था उसमें सैनिक मर रहे थे। आप बताओ ना, 4000 सैनिक बांग्लादेश को करने में शहीद हुए, 11-12 हज़ार बेड रेस्ट हो गए, वो बेचारे अपंग हो गए। आपके तब सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। आज मोदी जी के हर चीज़, आलू महंगा हो गया मोदी जी इस्तीफा दे दें, सब्जी महंगी हो गई मोदी जी इस्तीफा दे दें। बेतुका मुद्दाहीन विपक्ष है, जबकि कोई मुद्दा इनके हाथ लग नहीं रहा। और ये ना वो काम कर रहे हैं कि शेर आया 50 बार ये कह चुके हैं, ये हो गया वो हो गया, और कल को कुछ इनके साथ घटित हो गया ना तो ये जनता उठ के भी नहीं गई, ये रोज चिल्लाता रहता है, झूठ बोलता रहता है, ये भी झूठी बोल रहा है। ये लोग इसका भी खामियाजा भुगतेंगे। आज कांग्रेस, आज बेटा देखो, बेटा बेटी माई और जमाई इससे ऊपर नहीं पा रही है। आज उनके कार्यकर्ता कुर्सी चेयर पोस्टर ही लगा के रह गए। आज वो उस खानदान से ऊपर कोई नहीं गया, समझ रहे हो। तो ये जो है ना, अभी आप दोनों यही रहना, मैं अभी सर से सवाल करता हूँ। और सवाल करना इसलिए लाजमी है क्योंकि आप एज ए सिख हैं, एज ए सिख क्या सोचते हैं कि जैसे खालिस्तानी पन्नू ने धमकी दी थी कि हम एयरप्लेन हाईजैक करवा देंगे, ये उड़ा देंगे, राम मंदिर तोड़वा देंगे, पाकिस्तान के समर्थन में आएंगे। क्या चीज़ें हैं, क्या मकसद है, क्या हो रहा है? क्या खालिस्तानी पन्नू भी इसमें इन्वॉल्व है? हमारा देखिए, कोई अगर कह देगा कि तेरा कान कौवा तेरा कान ले गया, कोई कहेगा कौवा तेरा कान ले गया, तो कान को देखेंगे ना कौवा को देखेंगे? कान को देखेंगे ना सर। तो ये जो घटना हुई है भारत देश में, ये जांच का विषय है। उसमें ब्लैक बॉक्स होती है। कोई भी प्लेन है ना, कोई भी प्लेन में, एरोप्लेन हो, हवाई जहाज हो, उसमें ब्लैक बॉक्स होती है। उसको अगर समुद्र में भी डुबा दीजिएगा तो 6 महीना तक काम करती है, कुछ नहीं होता उसको। रिकॉर्डिंग एक सुई का भी इधर उधर, सुई भी नोक अगर इधर उधर आवाज़ भी करेगा ना, उसका भी वहाँ रिकॉर्ड हो जाती है। वो आग में भी जला दीजिएगा ना ब्लैक बॉक्स को, तो वो सुरक्षित रहती है उसको रिकॉर्डिंग। उसका रिकॉर्डिंग जांच का विषय है। आतंकवादी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये मोदी है, ये बात जान ले, अगर कोई आतंकवादी घटना किया है तो कभी भी बचेगा नहीं सर, कभी नहीं बचेगा। और वो भी गुजरात मोदी साहब का जो गढ़ है,
वो घर है उनका, वहाँ गुजरात में हुआ है, मोदी जी कहाँ से छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं है प्लानिंग हो, क्योंकि ये सवाल बन रहे हैं, अपने आप में ही बन रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने चलाया, हर किसी ने देखा सफल हुआ, राजनीति के चलते हुए लोगों ने विफल भी बोला कि राजनीति फेल हो गया, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फेल हो गया। क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर से जो पाकिस्तान में चोट पहुंचाई थी हमने, क्या ये पाकिस्तान की एक चाल हो सकती है कि जब आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को बता दो, आज मोदी के ही गढ़ में उन्होंने फ्लाइट क्रैश करवा दियो? फ्लाइट पे अटैक करती, वहाँ प्योर इंडियन होते हैं भैया। ब्रिटेन के मर गए इतने सारे लोग, जापान का भी एक मर गया। इन देशों के मारने से देखो, आतंकवादी होता तो कोई मानव ही चलेगा ना उसमें, हाईजैक तो आदमी ही करेगा गन लेके। अरे टेक्नोलॉजी में अगर इंजीनियर जो जांच करता है वो तो बरसों से कर रहा है, वो अपनी नौकरी और वही काम कर रहा है। तो ये नहीं है कि जब वो हवा में जाती है ना कोई चीज़, तो मशीन है वो। अगर मान लो कहीं पे फॉल्ट हुआ है तो ब्लैक बॉक्स बताया ना सरदार जी ने कि वो कभी भी जलाया नहीं जाए, हटाया कुछ नहीं, उसमें सारा परते खुल जाएंगे। विपक्ष इंतजार क्यों नहीं करता? विपक्ष तो गाना गाने में लग जाता है, उसे लगता है अरे भाई अब तो मेरे पास ये मुद्दा आ गया, छोड़ना नहीं है, उल्ट पुल्ट बोल दो। फिर बाद में इनकी फजीहत तो होती है, रोज बेइज्जती कराते हैं, डेली हर बयान पे ही अपनी फजीहत कराते हैं। वैसे ही मैं बता रहा हूँ ना, मोदी जी कहीं अगर फोटो शूट करा रहे हैं तो इनको इस्तीफा चाहिए। मोदी जी हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, रेड कालीन दिख गई तो इस्तीफा चाहिए। बेतुके बयान। उन लोगों का क्या है? ये तो आप राजनीति के चलते हुए ये सारी बातें कह रहे हैं। उन लोगों का क्या है जिनकी जानें चली गई, जानें महाकुंभ में चली गई? वो कह रहे हैं केंद्र सरकार, विपक्ष के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार में महाकुंभ में जाने चली गई। केंद्र सरकार में आरसीबी की विक्ट्री परेड हुई, चाहे भले ही वहां पर राज्य सरकार कांग्रेस की हो, लेकिन वहां जाने चली गई। ये जब से मोदी सरकार आई, जाने जाती जा रही है, जाती जा रही है। एक बात सुन लो फिर पूछते रहना। आप बताओ, इतने दिन से विपक्ष आरोप लगा रहा है, एक खुद ही अपना जांच करा के सिद्ध करा दे। मोदी जी नहीं करा रहे ना। तुम्हारे पास भी इतना समृद्ध हो, तुम्हारे पास अरबों खरबों की संपत्ति है, एक जांच करा के मोदी जी को बदनाम करके दिखा दो ना। इतने साल से सिर्फ आरोपी लगाए जा रहे हो। अभी तुम इलेक्शन पे भी लगा रहे थे, कह रहे हो उसमें भी हो रहा है, इलेक्शन का भी चला। अरे इलेक्शन तो बता रहा हूँ 1946 में तुमने किया, 12 वोट मिला उनको, पटेल को, और तुम्हारे परदादा बन गए जबरदस्ती। इमरजेंसी लगा दिया जब इलेक्शन में अयोग्य घोषित हुई, पलट दिया संविधान ही। ठीक है, तो वैसे ही जब ये चीज़ें पता लग सकती हैं, आप भी लगा के मोदी जी का पोल खोलो ना। हम भी उत्सुक है कि भैया हमारा विपक्ष ये काबिल है कि एक तो चलो बता दिया कि यहाँ पे कुंभ में जो हुआ था यहाँ साजिश थी, या हवाई जहाज में आतंकवादियों की साजिश थी, कहीं से तुम बता दो, लेकिन तुमने बताना नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि पूर्व सीएम गुजरात के भी उसमें नहीं रहे। आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप तीनों ही मतलब मैच्योर हैं, बड़े हैं। मैं बहुत फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ। क्या लग रहा है कि इसमें पाकिस्तान की चाल हो सकती है? क्या आपको लग रहा है कि खालिस्तानी पन्नू की चाल हो सकती है? क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से हमने पाकिस्तान में चोट दी है, जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा का पूरा परिवार जो उनका हेड है, उनका पूरा परिवार उजाड़ दिया, क्या लग रहा है कि परिवार उजाड़ने का एक बदला है? अरे नहीं सर, देखो ऐसा है, देखो अभी तो ऐसा ना, ये तो बात, ये सिर्फ अटकल्ले वाला लगा, ये स्पेकुलेशन है, अभी हुई है, अब इसकी जांच होगी। ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई एक्सप्लोसिव था या कुछ था। अभी देखो कुछ भी हो सकता है, जब इसकी जांच होगी जब पता लगेगा। ये जो विपक्ष वाले हैं ना, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के ऊपर उठ के नहीं सोच रहे। अरे यार 242 बंदे हमारे जो है इंडियन, जो उसमें कोई ब्रिटिशर्स भी थे और बाकी यहाँ के भी थे, वो लोग मर गए हैं। उनकी फैमिलियों का देखो, कम से कम 242 अगर लोग मरे हैं तो 1000 बंदा इफेक्टेड होता है उससे। अगर एक फैमिली मेम्बर का 4-4 भी लगाओ तो ये है ना, विपक्ष वालों को शोभा नहीं देता ये करना। उनको अपने गिरेबान में भी झाँक के देखना है कि उनके टाइम में क्या हुआ। ये पन्नू वन्नू जो अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर। जब जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें मोदी जी का कोई वो नहीं है। सिर्फ देखो, अभी तो ये शुक्र करो कि ये इंडिया जो एयरलाइन जो है प्राइवेट है। अगर ये गवर्नमेंट की होती तो भाई साहब ये तो हाथ धो के पड़ जाते अभी तक। फिर तो ये कहते भाई साहब मोदी जी आज ही रिज़ाइन दो। ये अभी तो ये शुक्र करो। और अगर ये अडानी और कहीं से अडानी एयरलाइंस निकल आती है, कभी अभी अडानी की है नहीं या रिलायंस की निकल, फिर भी कहते यार मोदी जी मिले हुए